Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn how to work with the custom objects. So in this module we are going to learn why is an object an important part of the function, how to create a custom output object within the function, and how to attach property to a custom object, and how to get output from the object into the pipeline, and how to change the pipeline function to use custom object, and how formatting and reusing custom object output right on the pipeline. Let's start it. लेट्स डू सम हैंड्स ऑन इन अ शेल। चलिए शेल में कुछ हैंड्स ऑन करते हैं। तो एक ऑलरेडी एक फंक्शन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। फंक्शन का नाम जैसे आप देख रहे हो मैंने पिंगोस दिया है, अगेन ब्लॉक किया है, बिगिन एक ब्लॉक है, उसके बाद प्रोसेस है, उसके बाद एंड है। बट मेरा जो कोड है मैंने सिर्फ प्रोसेस में ही मेंशन किया है क्योंकि सिर्फ सिंपल कोड है। इसमें रिजल्ट्स उसको मैंने यूज़ किया है जो कि आपका कह सकते हो कि पावरशेल का एक पैरामीटर है। फिर उसमें मैंने क्या लिया है, उसको वेरिएबल में सेव करके गेट डब्ल्यू क्वेरी पैरामीटर यूज़ किया। फिर क्वेरी क्या लगाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम win32 पिंग स्टेटस वेयर एड्रेस इज इक्वल टू $_डॉलर अंडरस्कोर मतलब कि जो भी कमांड मैं यहाँ पर चलाऊंगा उसका जो करंट ऑब्जेक्ट है वो पिंग करेगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो पिंग करेगा तो ट्रू और पिंग नहीं करेगा तो फॉल्स। चलिए एक कमांड चला के देखते हैं। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर डॉट टी है इसके अंदर तीन मैंने सर्वर्स की एंट्री कर रखी है, एक लोकल होस्ट है और एक दो जो नाम है वो गलत नाम लिखे हैं मैंने। अब यहाँ पे जैसे ट्रू और फॉल्स आया, ठीक है। अब मेरे को किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, वो चाहता है कि सिर्फ ना मेरे को ट्रू वाले सर्वर्स के नाम चाहिए, फॉल्स वाले के नहीं चाहिए, तो आई कैन चूज इट अंडरस्कोर। ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे भी सेव कर सकता हूँ। कंपाइल कर दिया मैंने और मैंने कमांड दोबारा चलाई, पिंग होस्ट। अब लोकल होस्ट जिसको पिंग हो रहा है और जिसको पिंग नहीं हो रहा उसके आगे क्या आ रहा है, फॉल्स। जिन सर्वर का नाम मैंने मेंशन किया है लेकिन वो सर्वर पिंग नहीं हो रहे। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पर भी मेरे को नाम दे दो, वहां पर नाम नहीं दे रहे तो यहाँ पे भी जो पिंग नहीं हो रहे वहां पे भी नाम दे दो। आइडिया ये भी बुरा नहीं है भाई, दोनों के नाम चाहिए ना। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट 1, लोकल होस्ट 2, नाम भी दे दिए इन्होंने। जो पिंग हुए उनका भी नाम दे दिया और जो पिंग नहीं हुए उनका भी नाम दे दिया। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हुई, इससे एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि अब इसमें से कैसे पता चले आउटपुट में से कि कौन सा सर्वर पिंग हुआ कौन सा नहीं। हमें तो दोनों केस में नाम चाहिए थे, ट्रू फॉल्स तो जनरली यूज नहीं आता नहीं अगर रिपोर्टिंग भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। अब ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है। अब जो पिंग होंगे सिर्फ उनकी डिटेल आएगी, दैट्स इट। और बाकी जो दो हैं उनका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। यार ये तो एक फंक्शन मतलब मैंने मॉडिफाई कर दिया, अब कितनी बार मॉडिफाई करूंगा यार मैं। अब मान लो कंपनी है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी और एडमिनिस्ट्रेटर भी काम करते हैं या फिर सपोर्ट की कंपनी है। अब एक स्क्रिप्ट अगर मैंने बनाई और मैं इतनी बार मॉडिफाई कर रहा हूँ तो कैसे चलेगा। तो मैं स्क्रिप्ट का नाम ऐसे भी रख सकता हूँ। सपोज इफ आई एम गोइंग टू सेव इट, सॉरी, आई कैन चूज इट अ गुड पिंग होस्ट। मतलब मेरे को उनका नाम चाहिए जो पिंग हो रहे हैं। और अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, चलिए एक बार चला के तो देखा नहीं इसको हमने, है ना। नहीं, लोकल होस्ट आ गया, ये कमेंट हो गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हटा देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब फिर से सेव करें, चलो सेव कर देते हैं। इस बार क्या नाम दें, ओ इट्स ऑलरेडी सेव्ड इन अ गुड होस्ट, मतलब इसको हम रीनेम करके बैड होस्ट कर सकते थे। बट कोई नहीं, एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ आपको कि कमांड में जो चेंज के बाद उसने कैसे, नाम गुड होस्ट है और काम बड़े बड़े हैं। ये उन सर्वर्स की इंफॉर्मेशन देगा, नेम देगा जो कि पिंग नहीं हो रहे। ठीक है। तो इससे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हो कि यार ये वाली कमांड आप चलाओगे या ये स्क्रिप्ट आप चलाओगे तो उन सर्वर्स के नाम लेके आएंगे जो पिंग हो रहे हैं। ये यार ये वाली जो स्क्रिप्ट आप चलाओगे तो उन सर्वर्स के नाम निकल के आएंगे कि जो पिंग नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और भी हम इसमें कर सकते हैं, सपोज कि मैंने इसमें
ये मैंने कमांड चलाई पिंग होस्ट, ठीक है। और मैं इसको कमेंट को हटा देता हूँ, आई वॉन्ट टू पीपल पिंग द सर्वर, और इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ट्रू फॉल्स हमने हटा दिया था। अब अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर लगाने से आप देख रहे हो कि जो नाम दिए हुए सर्वर्स के फाइल के उनको पुल कर रहा है, उनको डिस्प्ले दिखा रहा है, ठीक है। अब ये सेम कमांड है पिंग होस्ट की, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। क्या लगाते हैं हम, फॉर ईच ऑब्जेक्ट, कि भाई जो भी सर्वर पिंग हो रहा है उसमें जाओ और क्या करो, गेट WM ऑब्जेक्ट, उनका WM ऑब्जेक्ट पुल करो, और फिर win32 अंडरस्कोर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेम डॉलर अंडरस्कोर ब्रैकेट क्लोज, ये कमांड मैं चलाना चाहता हूँ, ठीक है। इससे क्या आउटपुट आएगा निकल के, चला के देख लेते हैं ना यार। नहीं, ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ये तो कह रहा है, ये तो सेव तो हमने किया नहीं। अब चलाते हैं। हो द पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट बी द एक्सेप्ट्स आर्गुमेंट लोकल होस्ट, भाई क्यों नहीं ले रहा, ऐसा क्या गलत लिख दिया हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर नेम क्या था हम यूज कर रहे थे एज अ पैरामीटर, और पैरामीटर के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है पैरामीटर के लिए दोस्त, हाइफन का साइन, इट्स अ पैरामीटर, ओके, एंड लेट्स रन इट। तो ये जो भी फाइल में एक कंप्यूटर था जो पिंगेबल था उसकी इंफॉर्मेशन लेके आ गया, ठीक है। इट्स अ विन सिस्टम 32, बिल्ड नंबर ये, सीरियल नंबर ये, वर्जन ये, प्रॉपर्टीज आप और ऐड कर सकते हो। तो आप समझ गए कि स्क्रिप्ट को कहाँ जरूरत पड़ती है मॉडिफिकेशन की, और कैसे कैसे स्मॉल स्मॉल मॉडिफिकेशन करके आप मल्टीपल स्क्रिप्ट्स बना सकते हो। अब हम बात करते हैं एक कस्टम ऑब्जेक्ट की। So let's understand how we can use a custom object. Custom object को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज हमने कोई फंक्शन बनाया, जैसे अभी तक हम पिंग होस्ट या ऐसे मल्टीपल डिफरेंट डू इट समथिंग लाइक दैट, दो हमने फंक्शन बनाए। तो उन फंक्शन को जब बना रहे हैं तो उनके अंदर हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, और कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर कस्टम ऑब्जेक्ट होता है और उसके अंदर उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कस्टमर, जैसे कंप्यूटर, IP एड्रेस, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम ऐड कर सकते हैं। और इन प्रॉपर्टीज की भी पर्टिकुलर किसी एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज तो मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे उस ऑब्जेक्ट के सिर्फ IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट में। चलिए शेल में समझते हैं ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मेक अ कस्टम ऑब्जेक्ट। एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो कमांड क्या है कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने की, एक वेरिएबल लेते हैं, नाम ऑब्जेक्ट ही दे देते हैं ना, कंफ्यूजन क्यों रखना, ठीक है ना। और कमांड क्या है, न्यू ऑब्जेक्ट, किस चीज़ का चाहिए हमें, पावर शेल ऑब्जेक्ट, बन गया। अब इसमें ऐड करनी होगी हमें कुछ प्रॉपर्टीज, पाइपलाइन दिया, ऐड मेंबर, ऐड मेंबर। जब प्रॉपर्टी कोई भी हम कस्टम नहीं ऐड करते हैं तो उसका डिफॉल्ट कौन सा चूज करते हैं हम, नोड प्रॉपर्टी, ठीक है। और हम दे देते हैं एक नेम दे देते हैं, भाई उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कंप्यूटर नेम दे देते हैं, और कंप्यूटर नेम में लिख देते हैं हम लोकल होस्ट, ठीक है। अब और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, इससे क्या होगा, तो अगला यूज कर लेते हैं रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना, रिस्पॉन्स टाइम 100, फाइन। एक और ऐड कर लेते हैं यार, क्या लिखें, IP एड्रेस चलेगा, चलो IP एड्रेस कर लेते हैं।
192.168.1.100, ठीक है। अब देखनी है हमें इसकी प्रॉपर्टी। लोकल होस्ट, कंप्यूटर नेम, रिस्पॉन्स टाइम, 100 आईपी एड्रेस जो हमने मेंशन किया था आ गया। लेकिन कुछ और भी क्या देख सकते हैं, तो इसका मेंबरशिप अगर हम देखें तो इन तीन प्रॉपर्टी के अलावा और क्या क्या है, तो वो है 4 मेथड, स्ट्रिंग टूरिज्म, टाइप गेट टाइप, बुलियन इक्वलेशन मतलब इक्वल गेट हैश कोड गेट टाइप टू स्ट्रिंग। मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में काम आते हैं आपको, जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इनकी बनाई हुई है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। क्योंकि इनके सिर्फ मेथड होते हैं, प्रॉपर्टी हम सब इनके बाद में ऐड ही करते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट की। ये तो हो गया कस्टम ऑब्जेक्ट, हमने बना लिया। लेकिन आप सोच रहे हो यार इसको यूज़ कैसे करेंगे यार, जब तक स्क्रिप्ट में कहीं यूज़ नहीं करेंगे तब तक क्या ही समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है आपके लिए, वही हमारा फंक्शन है पिंग होस्ट। ये कमांड भी आपको याद होगी अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं तो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। रिजल्ट्स वेरिएबल है जिसके अंदर हमने गेट डब्ल्यूएमआई की क्वेरी है जो कि क्या पुल करके लाएगी, जो भी सर्वर्स आप नीचे टीएक्सटी फाइल में मेंशन करेंगे उनका नाम, उनका पिंग स्टेटस, और फिर उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एसेट के नाम से, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्ट, टाइप नेम कौन सा है, पीएस ऑब्जेक्ट मतलब पावरशेल ऑब्जेक्ट। और डी में मैंने वेरिएबल्स में सेट कर दिया इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, कौन सी, एक तो नेम, देन रिस्पॉन्स टाइम। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रिजल्ट से उठाएगा रिस्पॉन्स टाइम। रिजल्ट कौन सा वेरिएबल है जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन ला रहा है। और आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस भी प्रोटोकॉल एड्रेस के थ्रू इस क्लास से, कुछ सर्वर क्लास से जिसको हम यहाँ पे पिंग करेंगे, रिजल्ट में से उठाएगा। आप सोच रहे हो यार प्रोटोकॉल एड्रेस ऐसी कोई क्लास होती भी होगी, तो चलिए फटाफट आते हैं और एक बार इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं। हम कौन सी यूज कर रहे हैं, win32 पिंग स्टेटस। इसकी ये रही प्रॉपर्टीज, तो इसमें ये रहा प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को पुल करने के लिए बिल्कुल सही क्लास यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमने नोट टाइप मेंबर और इसको एज एसेट नाम ऐड कर दिया हमने। अब गेट मेंबर की हमने इन्फॉर्मेशन पुल कर ली, कंसोल पे तो आ गई, लेकिन उसके बाद मैं और कुछ चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, जो सर्वर्स की डिटेल हमारे पास आई, उनको पिंग करके भी पता चले और सीधा उसके बाद ही रिजल्ट आए कि रिस्पॉन्डिंग ट्रू है, फेल है, नहीं है। तो इसको चलिए सेव करते हैं, ठीक है। और अब कमांड चला के देखते हैं, पिंग करके देखते हैं कि ये सीधा पिंग होता है कि नहीं। तो ये जो फंक्शन हमने पूरा लिखा है, देखिए इसका पूरा आउटपुट क्या आया। ठीक है, सबसे पहले टाइप नेम क्या है, एसेट, एसेट कौन क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के लिए ये 4 तो डिफॉल्ट हो गए हमारे मेथड, ये 3 प्रॉपर्टीज जो हमने ऐड करी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आईपी एड्रेस में क्या चुना, जो भी प्रोटोकॉल एड्रेस वहाँ पे मेंशन था वो उसको पुल करके ले आया। इवन सरनेम के साथ शायद माइट बी डीएचसीपी कहीं यूज हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का नेम क्या है, लोकल होस्ट, पुल करके ले आया। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम, जो प्रॉपर्टी हमने मेंशन दी एक बार वही पुल करके ले आया, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि एक और चीज ऐड हुई, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्डिंग्स। रिस्पॉन्डिंग्स ट्रू मतलब कि ये इंफॉर्मेशन तभी वो पुल करके ला पाया, मतलब कि ये सर्वर जो है पिंग हो रहे हैं। खैर इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही पुल करके कई बार बफर से भी उठा लाता है, लेकिन रिस्पॉन्डिंग्स ट्रू का मतलब है कि इस सर्वर को ये पिंग कर पा रहे हैं। सेम इधर आप देखो तो रिस्पॉन्डिंग्स में इसमें फॉल्स आ रहा है, इस सर्वर को पुल नहीं कर पा रहे, लेकिन सेम इन्फॉर्मेशन है और ये कहीं ना कहीं बफर में था, तो ये इसको पुल करके ले आया, ठीक है। तीसरा सर्वर भी फॉल्स है, मतलब अगर मैं आपको जाके ये टेक्सटी फाइल खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे दोनों सर्वर गलत मेंशन कर रखे हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक को ठीक कर देते हैं, ठीक है। अब दोबारा कमांड चला के देखें क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिस्पॉन्डिंग फॉल्स आएगी या ट्रू आएगी, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ये सबसे लास्ट एंट्री फॉल्स है, सेकेंड एंट्री
ट्रू है और फर्स्ट एंट्री भी आपकी ट्रू है, ठीक है ना। तो कैसे ये रिस्पॉन्डिंग आपके ट्रू और फॉल्स के अंदर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर पा रही है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार ये कौन सा रिस्पॉन्डिंग है कौन सा नहीं, अगर मेरे को उसको थोड़ा सा फिल्टर आउट करके देखना है तो आप ये कमांड चला सकते हो, ठीक है ना। दो ही सर्वर का रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें आ गया। अब आप इसके अंदर पाइपलाइन से आपने देखा कि मैंने ये पहले पाइपलाइन लगाया, फंक्शन चलाया, फिर पाइपलाइन लगाया, फिर एक और कमांड चलाई। अब मेरे को इसको आउटपुट लेना है, अगर सिंपल है, क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सपोर्ट CSV C:/PowerShell/ pinging or you can say object.txt, oh sorry, CSV। सेव हो गया क्या रिजल्ट, देखना, AR करके देख लेते हैं। वी आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, C:/PowerShell AR, हाँ, हमने क्या नाम दिया था, ऑब्जेक्ट CSV, सो दिस इज हियर। सो इसका आउटपुट भी खोल के देखना है आपको, चलिए खोल के देख लेते हैं। देखिए टाइप नेम में एसेट आया, फिर नेम, रिस्पांस टाइम, प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्डिंग, इन चारों के हिसाब से इसने इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिया। तो अब आपने देखा कि आउटपुट कैसे होता है। अगर आउटपुट आ गया तो CSV में आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, सपोज मैं कहता हूँ कि ये मैंने कमांड चलाई, ठीक है। तो एक्सपोर्ट से पहले मैं अगर सॉर्ट करना चाहूँ, सॉर्ट बाय नेम कर देता हूँ मैं, ठीक है, चलेगा। चलो इसको एक बार हटा देते हैं, एक बार आउटपुट यहीं पे देख लेते हैं। सॉर्ट बाय नेम, अब नेम तो सेम ही है, कुछ तो अलग है नहीं, तो यही इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन आप इससे सॉर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बहुत अलग अलग यूनिक नेम्स भी होते हैं कई बार, तो उन सबको आप ऐसे पुल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, और शेयर करोगे तो किसी और का भी भला होगा, आपका और मेरा तो हो ही रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।